आप आने वाले समय में आपको ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चा अपने जनपद में ही नौकरी कर रहा हो, पर मतलब 1 साल का कोर्स देने के बाद में हम लोग 16 से 18,000 20,000 की नौकरी की गारंटी लेते हैं हम लोग। नागपुर यूनिवर्सिटी भारत में एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो फायर एंड सेफ्टी की यूनिवर्सिटी है। वहाँ से ट्रेनर 1 हफ्ते 10 दिन के लिए समय निकाल के बच्चों को ट्रेनिंग देने भी आते हैं। आप हमसे तो वार्तालाप कर रहे हैं। हाँ, हम तो सारी बात आपने कह दी, फिर हम कैसे मान लें कि ये सच है? तो आप धोखा नहीं देंगे हमको? रिजल्ट आने के विदिन 2 मंथ 2 महीने में हम लोग बच्चों का कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हर साल करा देते हैं। क्या सोचेंगे कि हमारे यहाँ एडमिशन करा लिए और घर पे सोए हैं और हम आपका 1 साल बाद में नौकरी करा दें, तो भैया इसके लिए आप कहीं और संस्था चले जाइए, कहीं और एडमिशन करा लिए, हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा। वो गार्जियन को मैं श्योरिटी देना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत होकर के अपने बच्चे का एडमिशन सीपी इंस्टीट्यूट फायर सेफ्टी में यहाँ गाजीपुर कराइए। और सिर्फ गाजीपुर ही नहीं, प्रदेश में ये वीडियो जहाँ तक लोग देख रहे हैं, आप बच्चों को यहाँ भेजिए, पढ़ाने की और नौकरी कराने की जिम्मेवारी हम लोग ले रहे हैं। मेन जिस जगह पे आपका है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, सीपी इंस्टीट्यूट फायर सेफ्टी कॉलेज का नाम है। पीरनगर सहजानंद कॉलेज के ठीक सामने अंदर गली में हमारा ऑफिस है। ट्रेनिंग सेंटर यहीं पे है फिलहाल में। नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी 24। बेरोजगारी जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। जितने भी युवा है सब लोग अवसर ढूंढ रहे हैं कि कहीं हमें जॉब मिले, नौकरियां मिले, जिससे परिवार मेरा चल सके। हालांकि सब इच्छुक हैं क्योंकि वैकेंसीज तो अभी आ नहीं रही हैं, फिलहाल आती भी हैं तो पेपर लीक आ, तो बहुत सारे मामले देखने को सामने मिलते भी। अभी हम लोग मौजूद है गाजीपुर जिला में सीपी इंस्टीट्यूट फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट एक कैंपस में। मैं इंस्टीट्यूट के बारे में देखा, थोड़ा सा जाना समझा, क्योंकि इसमें एक बात हमको थोड़ी सी अच्छी लगी थी कि यह जो इंस्टीट्यूट है पहले बच्चों को पढ़ाता है, सिखाता है और फिर जॉब दिलाता है। जॉब दिलाने के बाद तब फी लेता है। शायद आप ये बात देख करके सुन करके चौंक रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपी इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं, मैनेजर सर हैं। अब इन्हीं से हम लोग बातचीत करेंगे और बहुत सारे प्रश्न भी हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न खड़े भी होंगे कि जब कोई इंस्टीट्यूट खोला है और पहले पैसा नहीं ले रहा है तो बहुत ही बड़ी बात है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत न्यूज में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर, जब मैं आपके इंस्टीट्यूट के बारे में देखा पहले तो, क्योंकि काफ़ी चर्चा में है अभी फिलहाल देखा जाए, सबसे पहला पॉइंट मैं रखना चाहूँगा सर कि ये शुरुआत कैसे आपने की इस इंस्टीट्यूट की, कब से? मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम शशिकांत यादव है। इस सीपी इंस्टीट्यूट फायर सेफ्टी का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद में इस कोर्स में मैंने नागपुर से फायर एंड सेफ्टी में पीजी डिप्लोमा किया हुआ है। उसके बाद में फिर ग्रेजुएशन वगैरह भी हमने किया है। 2017 में कंप्लीट करने के बाद मैं 2 साल सेफ्टी ऑफिसर रहा, उसमें टाटा में रहा, वो उससे पहले कमिंस में रहा, सब जगह रहा। उसके बाद में मैंने 2019 में 2 मार्च 2019 को मैं इस कॉलेज की स्थापना की। तब से कॉलेज अब तक चल रहा है। सर, क्या आया ऐसे आपके दिमाग में कि आप हालांकि जॉब भी अच्छा खासा कर रहे थे जी, टाटा में जॉब करना आप समझ सकते हैं इस बात को। जी जी। लेकिन क्या ऐसे आपके अंदर दिमाग में कि मैं क्यों ना मैं इंस्टीट्यूट खोलूं जॉब छोड़ करके? देखिए, जैसे सरकार का एक विजन है कि नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनिए। तो एक तो वो था ही, और कुछ फैमिली का इशू था। तो इसके बाद में मैंने संस्था को खोला। और चूंकि फायर एंड सेफ्टी में इतना ज़्यादा स्कोप है, मात्र 1 साल का कोर्स है। एक कोर्स करने के बाद में प्लेसमेंट के लिए इतना ज़्यादा स्कोप है कि आपको मैं क्या होता है, जैसे 2 साल के लोग आईटीआई करते हैं, 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, बीटेक करते हैं, उतना समय देने के बाद में भी जो पैकेज मिलता है उसमें, उससे देखा जाए तो उससे कम पैकेज देने पर, मतलब समय देने पर, मतलब 1 साल का कोर्स देने के बाद में हम लोग 16 से 18,000 20,000 की नौकरी की गारंटी लेते हैं हम लोग। अब 2 साल का डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का आईटीआई करने के बाद में भी इतना पैकेज जॉब नहीं नहीं, मिलता। हाँ, जॉब भी नहीं मिल पाती है। खैर, बहुत सारे बच्चे जो कि इस समय आईटीआई पे रुझान बहुत ज्यादा है, जी जी जी, सभी लोग कर रहे हैं जी। सर, सुविधाएं के बारे में अपने बताइए, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में क्या क्या प्रोसेस ले रहे हैं? देखिए, पहले चीज़ की हम लोग यहाँ पे संस्था में कराते क्या क्या है वो हम आपको बता दें। क्लासेस तो चलती ही हैं, डेली क्लासेस चलती हैं। इसके बाद में हम लोग साइट पर जा करके देखना कि कैसे सेफ्टी को फॉलो कराना है, कैसे सेफ्टी है, क्या कंडीशन बनती है, कैसे कंडीशन में जॉब करनी है।
फिर इंडस्ट्रियल विजिट, किसी बड़ी फैक्ट्री में ले जाना, बच्चों को दिखाना। फायर डिपार्टमेंट के साथ में, फायर डिपार्टमेंट गाजीपुर बहुत मदद करता है हम लोगों की, बच्चों को ट्रेनिंग दिलाने में, इक्विपमेंट्स अच्छा। दिखाने में बहुत मदद करते हैं वो लोग। और वहाँ के अधिकारी चाहे इससे पहले अभी तो रिटायर हो गए साहब रहे हों, इससे पहले मित्तल साहब रहे हों, चाहे राधेश्याम सिंह साहब रहे हों, या फिर अभी जो वर्तमान में CFO हैं भारतेंदु जोशी साहब, वो लोग हैं, चाहे फायर डिपार्टमेंट के और भी जो सिपाही हैं और बाकी लोग हैं, वो लोग बहुत मदद करते हैं बच्चों को ट्रेनिंग देने में। तो ये तो हम लोग वहाँ से देते हैं। उसके बाद में ट्रेनिंग सिखाने के बाद में गेस्ट लेक्चर भी होता है, जो हमारे प्लेसमेंट में बच्चे प्लेसमेंट में हैं वो वहाँ पे साइड पे क्या फेस कर रहे हैं, क्या दिक्कत फेस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे वो लोग करते हैं। यहाँ पे गेस्ट लेक्चर भी होता है। नागपुर यूनिवर्सिटी भारत में एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो फायर एंड सेफ्टी की यूनिवर्सिटी है। वहाँ से ट्रेनर एक हफ्ते 10 दिन के लिए समय निकाल के बच्चों को ट्रेनिंग देने भी आते सर हैं। आप नागपुर से ट्रेन मंगाते हैं आपका जी बच्चों को जी, सिखाने? नागपुर से ट्रेनर्स आते हैं हमारे यहाँ। वो लोग छुट्टी लेकर के हमारे लेके, क्योंकि मेरे को भी ट्रेनिंग उन्हीं लोगों ने दी है, तो कुछ सर हैं वो लोग अभी भी हमारे संस्था पे आते हैं लोग, और आते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं सिखा करके, तो फिर यहाँ से जाते हैं। तो ये तो पढ़ाई की बात हो गई। अब सुविधाओं की बात में ये है कि जैसे बच्चों के दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहता है कि फीस देनी है। वही तो मेन पॉइंट। सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि एक जो सबसे नीचे, आप तो जानते हैं इसमें कितनी बेरोजगारी जी, चरम जी, सीमा पे है, तो सब फी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है पढ़ाई के मामले में। जाहिर सी बात है, कोई बच्चे जाकर कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे हैं, तो ये कैसे फैसिलिटी है? देखिए क्या है कि लोग फी को लेकर के कुछ, जिसके पास, देखिए क्या है कि अगर कोई दे भी दे तो क्या गारंटी है कि जो संस्था कह रही है वो हो ही जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, पेरेंट्स का कहना ये है कि हम लोग दे तो दें फीस, आप कह रहे हैं प्लेसमेंट करा देंगे, क्योंकि बहुत से जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत से कॉलेजेस हैं जो कह देते हैं कि हमारे यहाँ प्लेसमेंट होता है, 100% गारंटी हाँ, लिखी रहती है, कायदे लिखी रहती है, लेकिन वो लोग देते नहीं नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ का क्या सीन होता है कि अब हम लोग बहुत सीधा सा करने जा रहे हैं कि अब हम आपसे फीस ही नहीं लेंगे, हम आपसे फीस लेंगे ही नहीं। पहले आपसे जो थोड़ा मोड़ा फी ली जा रही है, फी भी नहीं ली जा रही है। जैसे आपके यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग का जो किट है, वो स्टडी मटेरियल जो है, इन्हीं सब चीज़ों के आपसे फीस ली जाएगी। फी क्या, वही पैसे लिए जाएंगे आपसे 10,000 के आसपास। उसमें आपको वर्दी मिलेगी, आपको ट्रेनिंग के लिए किट मिलेगी, उसके बाद में सेफ्टी शूज होगा, आपको स्टडी मटेरियल में किताबें हैं, जो भी चीजें आपको चाहिए वो आप ही की हैं। वो 10,000 जो ले रहे हैं वो हम आपको ही वापस दे देंगे। अगर सीधी सी बात करें तो वो चीजें बस जो पढ़ाई में यूज हो रही है, ट्रेनिंग में यूज हो रही है, आप देते हैं, वही उसका हम पैसा पैसा देते हैं। उसी का पैसा भी पहले उसी का पैसा, उसको भी आप 2 बार में दे सकते हैं। 5,000 एक बार दीजिए, 5,000 एक बार दे दीजिए। जिससे अगर किसी को 10,000 नहीं दे पा रहा है, 5,000 दे दीजिए, 5,000 बाद में जब दे दीजिएगा। तो ये हो गया। इसके बाद में हम पूरे साल उस बच्चों को पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद में उनका प्लेसमेंट कराएंगे। अब प्लेसमेंट होने के बाद जब वो बच्चे की सैलरी आने लगेगी ना, तब उनसे फीस लेंगे। तो अब तो ये वाला बात ही खत्म हो गई कि प्लेसमेंट कराना है, ये कराना है, वो कराना है। इसमें रोकूंगा आपको, हाँ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसमें आएंगे जी। तो आपने कहा कि मैं थोड़ी सी फी लूंगा, वही जो भी बुक वगैरह का, ठीक है, हाँ, तो हाँ। मैं छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप उनको जॉब दिला देंगे। हाँ, आप एक साल पढ़ाकर जॉब नहीं दिला पाते हैं, वैकेंसीज भी लेट हो जाती है कभी कभी। ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी आप जैसे कोर्स कराए, वैकेंसी रखी है, नहीं हुई, तो फिर कैसे बच्चे क्या करें? तो देखिए अभी क्या है, फायर एंड सेफ्टी का इतना बूम पीरियड है जॉब को लेकर के, हम लोग वैकेंसी पूरी ही नहीं कर पाते। मेरे पास में हमेशा रिक्वायरमेंट आती है, कहीं 4 बच्चे चाहिए, कहीं 6 बच्चे चाहिए, नहीं 10 बच्चे चाहिए। और अब जिस हिसाब से यूपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, आप आने वाले समय में आपको ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चा अपने जनपद में ही नौकरी कर रहा हो। जैसे अभी देख लीजिए, जल जीवन मिशन के तहत कम से कम 12-13 बच्चे हमारे इसी जिले के बच्चे इसी जिले में अलग अलग ब्लॉक में सेफ्टी सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं। अच्छा, LNT में। मतलब घर समझिए, घर हाँ, से जॉब कर रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं जो घर से खाना खा के जाते हैं, दिन भर साइड पे रहते हैं, उसके बाद शाम को घर चले आते हैं। उनको जॉब लगता ही नहीं होगा कि जॉब कर रहे हैं। तो और दूसरी चीज कि जब तक उनका प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक संस्था उनसे फीस ही नहीं मांगेगी। तो ये संस्था की लायबिलिटी है कि फीस चाहिए तो हमारी नौकरी कराओ। तो हम तो खुद ही उसके लिए तत्पर रहेंगे। यही बात है कि मतलब कि जब तक आप उनको जॉब नहीं दिला देंगे, हाँ, तब तक उस बच्चे से 1 रुपए नहीं मांगेंगे। 1 भी रुपए भले ही 1 साल 2 साल डिले हो जाए, उससे मतलब नहीं। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। हालांकि 1 साल 2 साल कभी डिले होगा नहीं, महीना 2 महीने लगता है। आप भी चाहेंगे कि जल्दी हो जाए। हाँ, फी अटका रहेगा, फीस भी तो लेनी है। फी भी अटका रहेगा पूरा। हाँ। तो आपकी संस्था चाहती है कि जितना जल्दी हो सके बच्चों को जॉब दिलाए, ताकि जो मेरा फी अटका वो कम से कम वो तो पहले मिले। फी में भाई वाजिब सी बात है। अच्छा, ये भी चीजें हम आपसे सिर्फ ओरली नहीं बोल रहे हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि अभी कह रहे हैं
एडमिशन होने के मुकर बाद में जाएंगे मांगने तो- लगेंगे। तो अब हमसे तो वार्तालाप कर रहे हैं, हाँ। हम तो सारी बातें आपने कह दी, फिर हम कैसे मान लें कि ये सच है? तो आप धोखा नहीं देंगे हमको? ये चीजें अब हम लोग इस बार स्टाम्प पेपर पे लिख के देने जा रहे हैं। सर ये बड़ी बात है, आप जो इस बात का जिक्र करें, स्टाम्प कोई मामूली बात नहीं होती है। हाँ। जो स्टाम्प पे चीजें लिख दे, आप तो खैर जानते ही होंगे, जो चीज लिख जाती हैं वो एक तरह से मान्य होती है, उससे साथ बच्चा आपको केस भी कर सकता है अगर आप नहीं करते। देखिए हम लोग सीधी सी बात है, स्टाम्प पे ये स्पष्ट शब्दों में लिखा होगा कि कॉलिन किन कंडीशन पे इन पे फीस लेगा, यानी कि पढ़ाएगा, नौकरी कराएगा तब फीस लेगा। बच्चे का भी कंडीशन है, बच्चे को पढ़ने आना है, ट्रेनिंग करनी है, क्लासेस करनी है, सब कुछ पढ़ना है। पढ़ने के बाद में वो बच्चा भी कहेगा कि सर हम पढ़ेंगे, ये करेंगे, ऐसे ऐसे चीजें जिन कंडीशन है उस पर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम आपसे 100% प्लेसमेंट की गारंटी है आपने दी है, वो हमको चाहिए। उसके बाद में जब हमारी फीस कंप्लीट हो जाएगी, मतलब हमारी जॉब लग जाएगी, तो हम आपको फीस देंगे। इस पे संस्था के प्रबंधक यानी कि मैं खुद भी अंगूठा लगा के सिग्नेचर करूंगा और बच्चे से भी अंगूठा लगा के सिग्नेचर कराऊंगा। अब इससे बड़ा हम लोग प्लेसमेंट की सर- गारंटी कार्ड सर जब नहीं आप दे सकते। अंगूठा लगा देंगे फिर तब तो बड़ी बात हो जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये एकदम। वो पूरा प्रूफ हो जाएगा एक तरह से, ताकि बाद में इन फ्यूचर कोई बात भी होती है तो बच्चा आप पे एक्शन ले सकता है। जी बिल्कुल। ये देखिए, ये पेरेंट्स के लिए श्योरिटी है। ये पेरेंट्स के लिए कि मैं जिस अपने बच्चों को जिन संस्था में एडमिशन करा रहा हूँ, वो संस्था हमारे बच्चे के भविष्य के लिए क्या श्योरिटी दे रही है। या फिर वो बच्चा अगर ये सोच रहा है कि अगर 1 साल हम इनके यहाँ समय दे रहे हैं, ठीक है, पैसा लेंगे चाहे नहीं लेंगे, एक अलग चीज है। वो तो जॉब समय के लिए तो जो ना, निकल गया, हाँ, जो निकल समय गया, निकल फिर वो गया। बच्चा आपका सब जॉब के लिए आ गया, भाई हमको चलो जा रहे हैं इंस्टीट्यूट में, तो हम हाँ। आने वाले 1-2 साल में कहीं नौकरी करेंगे, मेरे परिवार की स्थिति सही हो सर जाएगी। रिजल्ट आने के विदिन 2 मंथ, 2 महीने में हम लोग बच्चों का कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हर साल करा देते हैं। सर कितना आप अभी तक आपने इंस्टीट्यूट जॉब दिला? सर लगभग 400 से ऊपर बच्चे होंगे जिसका हम लोगों ने अब तक प्लेसमेंट कराया। 400 से ऊपर। अच्छा, ये संख्या 40,000 होनी चाहिए थी सर, इतनी बेरोजगारी में ये संख्या 40,000 होनी चाहिए थी, अब 400 पे सरप्राइज है। गाजीपुर से ये सर मैं इसलिए सरप्राइज हूँ क्योंकि ITI डिप्लोमा करने के बाद बच्चे घूम रहे हैं, आप सेफ्टी में कह रहे हैं कि मैं अभी तक 400 बच्चों को करा चुका हूँ। देखिए कारण क्या है कि जो एक प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन सेक्टर का है, उन्होंने क्या किया है कि एडमिशन लीजिए, सीट भर दीजिए, वो बच्चे पढ़ने आए चाहे मत पढ़ने आए, ये तो उससे कोई मतलब चीजें हो रही हैं। बुक्स वगैरह के पैसे ले लिए, सारे पैसे हर एक चीज पैसा लिया जा रहा है, पहले ही पैसा ले लिया जा रहा है। स्कॉलरशिप आई, उससे फीस भर दी, बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे तो सुविधा शुल्क जमा करा लिए, कुछ तरह नकल वकल करा के। हाँ, ये चीज हमारी संस्था में ऐसा नहीं है। आपको आना पड़ेगा, पढ़ने आना पड़ेगा, भैया आपको नहीं पढ़ना है हमारे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन, हाँ, आप कहीं और एडमिशन करा लीजिए। हमारे यहाँ देखिए, आप ठीक है, आपके घर पे कोई कैजुअलिटी हो जा रही है, शादी है, विवाह है, कोई फंक्शन है, कोई, उसके लिए मनाही नहीं है, ये सामाजिक चीजें हैं, इसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हमारे यहाँ एडमिशन करा लिए और घर पे सोए हैं और हम आपका 1 साल बाद में नौकरी करा दें, तो भैया इसके लिए आप कहीं और संस्था चले जाइए, कहीं और एडमिशन करा लिए, हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक मैं अगर आपसे सवाल करना चाहूँ कि गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस समय बेरोजगारी इतनी बढ़ती चली जा रही है, गार्जियन और फिर छात्रों को भी, बच्चे सोच रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट में आने के लिए। देखिए, कोई बच्चा अगर हमारे यहाँ आना चाहता है, वो एक चीज अपने दिमाग में निकाल ले कि वो बेरोजगार रहेगा। 1 साल बाद में इसी संस्था से उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे के हम लोग भेजेंगे। पहली बात, गार्जियन जो ये सोच रहा है कि मेरा बेटा 1 साल बाद में, 2 साल बाद में बेचारा क्या करेगा, वैकेंसी नहीं आ रही है, क्या नहीं आ रही है, चाहे कोई दिक्कत है, वो गार्जियन को मैं श्योरिटी देना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत होकर के अपने बच्चे का एडमिशन सीपी इंस्टीट्यूट फॉर सेफ्टी में यहाँ गाजीपुर कराइए। और सिर्फ गाजीपुर ही नहीं, प्रदेश में ये वीडियो जहां तक लोग देख रहे हैं, आप बच्चों को यहाँ भेजिए, पढ़ाने की और नौकरी कराने की जिम्मेवारी हम लोग ले रहे हैं। अब हम बॉन्ड पे लिख के दे रहे हैं, स्टाम्प पे लिख करके दे रहे हैं, अब इससे ज्यादा श्योरिटी कोई नहीं दे सकता। और जो कि पूर्वांचल नहीं, पूरे प्रदेश में कोई भी प्रबंधक, कोई भी निर्देशक, कोई भी मैनेजर, प्रबंधक, प्रिंसिपल इतनी बड़ी श्योरिटी नहीं लेता है कि आइए हम स्टाम्प पे लिख के देते हैं। वही तो मैं शुरू में आपसे चौंका हूँ कि सर आप स्टाम्प की बात करें, स्टाम्प तो बहुत बड़ी बात हो गई है जी। हाँ, अच्छा सर, एक और बता दीजिए कि जैसे कि आप इतने बड़ा संस्था चला रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, सॉरी इंस्टीट्यूट जो चला रहे हैं, तो सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये किसी न किसी का बिना बैक सपोर्ट कुछ होता नहीं, क्योंकि ये मेरे दिमाग में खटकी जो आपने कहा कि मैं फी नहीं ले रहा हूँ, प्लेसमेंट भी करवा रहा हूँ, क्योंकि आप सैलरी देते होंगे टीचरों को, जाहिर सी बात है,
इतना अच्छा खासा डेकोरेशन करवाया, क्लास बनवाया, पैसा लगा होगा, लाखों रुपए खर्च किए होंगे, करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे। सर किसका हाथ है, किसका आपके सर पे, इंस्टीट्यूट के सर पे हाथ किसका है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा हाथ है राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन का। उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दीपक कुमार शर्मा जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं दीपक शर्मा जी। मैं जब उनसे मिलने के लिए गया तो इससे पहले हमारे यहाँ भी फीस लगती थी, लेकिन करीब 6-7 महीने पहले जब उनसे मेरी पिछली साल मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि शशिकांत जी आप पढ़ाइए, आप पढ़ाइए, गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाइए, चाहे सबको पढ़ाइए, जिसको जो आता है उसको पढ़ाइए, उसको छोड़ दीजिए, आपका कॉलेज का खर्च और बाकी जो चीज़ें हैं उसके बैक सपोर्ट के लिए हम लोग खड़े हैं। वो बच्चे को पढ़ाइए, वो बच्चा अपने पैर पे जिस दिन खड़ा हो जाएगा ना, बिना पैसा दिए पढ़ लेगा, जिस दिन अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा वो आपको कभी बिना फीस दिए नहीं जाएगा। तो हमने कहा उनसे कि सर कॉलेज के अपने खर्च हैं, स्टाफ की सैलरी है, ये है। बोले उसके लिए हम खड़े हैं ना, आप क्यों परेशान? मतलब अगर अमूनो भाषा में कहें तो इंस्टीट्यूट को गोद ले लिया गया है। ये समझ लीजिए कि एकदम पूर्ण रूप से गोद ले लिया पूर्ण रूप गया से है। गोद ले लिया मैं गया है। आपको बता दूं, राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन इस संस्था का एक नया कैंपस बनाने जा रही है, जहाँ पे 500 बच्चों के एक साथ पढ़ने की पूरी व्यवस्था, पूरी ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था मीरपुर सादात ब्लॉक में, यहाँ पे मीरपुर जगह है, अच्छा, मीरपुर पहाड़पुर खुर्द के बगल में, बिशुनपुर टणवा सादात के बगल में गांव है। वहाँ पर कैंपस बनने जा रहा है, 500 बच्चों की कैपेसिटी का कैंपस बनने जा रहा है। मतलब एक ये इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी कॉलेज में तब्दील होने वाला जी है। बिल्कुल, राधा स्वामी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ने उसका जिम्मा लिया हुआ है कि हम लोग पूरा कॉलेज बनाएंगे, बच्चों को आप पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी हमारी। हाँ, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात है। और जितने भी बेरोजगार युवा हैं, साथी हमारे या फिर पेरेंट्स भी हैं, गाजीपुर की सबसे बड़ी बात है कि गाजीपुर में एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि फ्री में लोगों को पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है और रोजगार का अवसर भी दे रहा है। 110% मैं सर कहूंगा, बिल्कुल 100 तो सभी लोग कह रहे हैं, मैं 110% कह रहा हूँ। और जाहिर सी बात है, जब स्टाम्प पे अगर कोई कह के अगर लिख के दे रहा है, सिग्नेचर करके अंगूठा लगा करके, ये सबसे बड़ी बात है। सर का कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, जिसको चल भी रहा होगा, आप जाकर देख भी सकते हैं और आकर संपर्क भी कर सकते हैं। सर थोड़ा सा एक बार हमें इस लोकेशन, जो ये लोकेशन है मेन जिस जगह पे आपका है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, सीपी इंस्टीट्यूट फायर सेफ्टी कॉलेज का नाम है। पीरनगर सहजानंद कॉलेज के ठीक सामने अंदर गली में हमारा ऑफिस है, ट्रेनिंग सेंटर यहीं पे है फिलहाल में, और गाजीपुर में मेन सिटी में ही विकास भवन के बगल में है। कोई बच्चा अगर चाहे, अगर बाई चांस उसको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर लोग अगर अदर स्टेट से या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, तो वो सीधे गाजीपुर मेन सिटी आ जाएं, बाई ट्रेन आ जाएं, बाई बस आ जाएं, और वहाँ के बाद में किसी से भी पूछे कि हमको स्वामी सहजानंद कॉलेज जाना है। यहाँ आने के बाद में मात्र 10 कदम पे ऑफिस है हमारा, और ट्रेनिंग सेंटर भी यहीं पे। और नंबर स्क्रीन पे दिख ही रहा है, हाँ, कांटेक्ट कर सकते हैं जी। और इसी के साथ हम लोग विदा लेंगे। और लेकिन जाते जाते मैं एक सवाल आपसे करूंगा जरूर जी, क्योंकि हमें थोड़ी सी वो चीज़ें आई थी। सर इतना फैसिलिटी आप दे रहे हैं, लेकिन क्या अगर कोई एकदम गरीब, जो आप 10,000 की बात कर रहे थे, तो क्या वो तो खैर संस्था उठा रही है आपकी, क्या इंस्टीट्यूट उसके लिए कुछ देगा कि नहीं? हम अगर एकदम थोड़ा, अगर आप 10,000 रुपये कह रहे देने के लिए, तो उसके लिए भी कुछ थोड़ा सा हो सकता है हाँ, इसमें? ये अगर 10,000 एक साथ बहुत नहीं, गिने चुने लोग हाँ, आते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 10,000 वो एक साथ नहीं दे पा रहे हैं, वो 2 बार में दे सकते हैं, 5-5 हज़ार रुपये करके 2 बार जमा कर दें। और बाकी जब एडमिशन होने के बाद में हम लोग बच्चों के लिए कुछ योजनाएं संगठन द्वारा हैं, जिससे बच्चों के जो स्कॉलरशिप वगैरह का या फिर जो मंथली जो कुछ खर्च हैं वो हम लोग कुछ दे पाएँ, उसके लिए भी बच्चों से हम लोग बात करेंगे। पहले एडमिशन हो जाने के बाद में हॉस्टल सुविधा बच्चों से- देते हैं सर आप? हॉस्टल सुविधा अभी कैंपस कंप्लीट नहीं है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो हॉस्टल वहीं हो अच्छा, जाएंगे। कैंपस में आपका वहाँ होने वाला? हाँ, वहाँ पे बच्चों के रहने की व्यवस्था भी रहेगी ऊपर में। फिलहाल में अगल बगल में बहुत सारे लॉज हैं, बच्चे अगर समय से एडमिशन करा लेंगे तो हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं रूम अवेलेबल करा देंगे। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्योंकि मैं अचंभित था इस चीज़ को जान करके कि गाजीपुर में ऐसी एक इंस्टीट्यूट है जो कि फ्री में बच्चों को पढ़ा रही है जी, और जॉब भी दिला रही है, तो देर किस बात की है? आप भी जितने भी, मैं सिर्फ गाजीपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, वो आ करके और फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में अपना कोर्स कर सकते हैं और एक अच्छी प्लेसमेंट पा सकते हैं। तनख्वाह सर स्टार्टिंग क्या रहने वाली है? कम से कम 16 से 18 हज़ार स्टार्टिंग फ्रेशर्स को मिलती है। 16 से 18 हज़ार। अच्छा, हाँ, अभी तक हमारे कॉलेज के कोई भी बच्चा नहीं, ऐसा नहीं है जिसका 16,000 सीटीसी न रहा। कोरोना के टाइम में हमने 16,000 रुपये सीटीसी पे बच्चों को जॉब दिलाई थी।
वो बच्चे अपने मर्जी से, मतलब कि 16,000 से CTC एक अच्छा पैकेज है स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में। और अगर बच्चा अगर इंटरव्यू खुद से अच्छे से निकाल लेता है, अगर अच्छी जगह जॉब हम लोग कराते हैं, अगर अच्छी जगह पैकेज मतलब अच्छी कंपनियों में जाते हैं, तो स्टार्टिंग सैलरी 20,000 भी हो जाती निकालेंगे बच्चे, क्यों नहीं। आप हाँ। जब आप रेगुलर पढ़ा रहे हैं 100% बच्चों को आना ही है, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा ये पैकेज है। हमारा मिलेगा। कहना ये है कि बहुत ज्यादा का सपना दिखाने से अच्छा है कि उनको कम का दिखाइए, जब वो ज्यादा पाएंगे तो और उत्साहित और होंगे। सही बात है सर। ठीक है सर, हम विदा लेंगे। और जैसा कि आपने बताया, इस इंस्टीट्यूट के सर पे हाथ है, हम जी। उनसे जल्द ही मुलाकात करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैं उत्सुक हूँ इस चीज़ जानने के लिए जी, कि बिल्कुल। भाई ऐसी कौन सी संस्था है जो इतनी बड़ी इतने चीजों को लेकर के चल रही है। तो विदा लेते हैं, बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। मैं संतोष और आप देख रहे थे भारतीय टीवी 24। जय हिंद।